दोस्तों, मैं दुर्गेश जायसवाल प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक बनने के बाद मैं अपनी इस छोटी सी सफलता की कहानी मैं आपके बीच शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि लगातार आपके कॉल मैसेज बहुत सारे आए। सर आप में बताइए क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो मैं आपको अपना व्यक्तिगत फीडबैक देना चाहूँगा कि आपको सहायक अध्यापक बनने के लिए, प्राथमिक विद्यालय का टीचर बनने के लिए क्या गलतियाँ नहीं करनी है, किस चीज़ को मजबूत करना है, मैंने कहाँ गलतियाँ की, आपको कहाँ गलतियाँ नहीं करना है। इन सभी बातों को मैं आपके बीच आज रखूँगा। कहाँ से पाठ्यक्रम को पढ़ना चाहिए, कहाँ पाठ्यक्रम को छोड़ना चाहिए, क्योंकि नौकरी उतनी आसान नहीं है जितना हम अब समझते हैं। लगातार नौकरी दिन प्रतिदिन कठिन होती चली जा रही है। अगर आप बीएड, बीटीसी या शिक्षा मित्र हैं, या अगर आप एक सहायक अध्यापक बनने का सपना संजोए हैं और आप टेट सीटेट क्वालिफाई हैं, तो अब आपको एकदम सही डायरेक्शन में चलने का समय आ गया है, क्योंकि अब आपको एक नौकरी लेनी है, अब आपको एक पद लेना है। लेकिन इस पद को लेने में हम प्रायः तमाम जगह गलतियां करते हैं, तमाम जगह हम सीखते हैं, तमाम जगह हम सही डायरेक्शन पे जाते हैं। पता नहीं मैं आपके दृष्टिकोण से सफल हूँ या नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने भी कई गलतियाँ की हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी वह गलतियाँ करें और आप बच सकते। मैं शिक्षक बन चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी शिक्षक बने, उन गलतियों को ना दोहराएं जो मैंने किया या जो मेरे द्वारा हुआ। लगभग पूरे प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं होगा जो ई लर्निंग विद दुर्गेश की ऑनलाइन कोचिंग से नहीं पढ़ा होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हमारी क्लास को नहीं पढ़ा होगा। ये मेरे लिए घमंड की नहीं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा आप सभी जल्दी सहायक अध्यापक बने और अपने अपने विद्यालयों की तरफ जाएं। मैं दुर्गेश जायसवाल आज अपनी छोटी सी सफलता की गाथा आपके बीच लेकर आया हूं, और मैं ये प्रयास करूंगा ये छोटी सी गाथा आपको एक बड़ी मार्गदर्शन की भूमिका निभाएगी। अब हम बात करते हैं इसको पढ़ने की और नौकरी करने की। पहली बात, मैं आपको थोड़ा सा बातें लंबी होंगी, बड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है, अगर आपको सरकारी टीचर बनना है, सरकारी अध्यापक, शिक्षक या शिक्षिका बनना है या अध्यापिका बनना है, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो कुछ मिनट का ही होगा, लेकिन आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा और आप भी यकीनन जल्दी से शिक्षक बनने का जो सपना सजाए हैं वो पूरा कर पाएंगे। जब भी पहली चीज़ कि जब हमने पढ़ना शुरू किया था, जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे शिक्षक भर्ती की परीक्षा देनी है या उसकी भर्ती कब आएगी। बशर्ते मेरी कमियां रही कि मैंने सीटेट, यूपीटेट के समय मैं 12-12 घंटे, 14-14 घंटे क्लास पढ़ाता था। मैं स्वयं नहीं पढ़ पाता था, इसलिए कहीं ना कहीं मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चंद दिन का समय मिला जिसमें मुझे सारी चीज़ें पढ़नी थी, तो उस समय मैं सारे सिलेबस को कभी भी नहीं पढ़ पाया। लेकिन मैं ये चाहूँगा आप ऐसा मत करिएगा, आप संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़िएगा। अब प्रश्न उठता है, सर गलतियाँ कहाँ कहाँ होती है। देखिए, इस परीक्षा के आवेदन करने में लिए बीटीसी या बीएड दो लोग इसको आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इनमें भी जो बीटीसी या बीएड होते हैं वे चाहे आर्ट साइंस के होते हैं, चाहे वो साइंस साइड के होते हैं, अथवा वो बीटेक होते हैं, एमटेक होते हैं, एमबीए होते हैं, कई अलग अलग फील्ड से आते हैं और सब अपने अपने फील्ड के माहिर खिलाड़ी होते हैं। जैसे आप, तो जो साइंस का बंदा होता है उसे गणित और साइंस तो आसान लगती है, लेकिन वहाँ पर उसे सामान्य अध्ययन की सीरीज कठिन लगती है, तो वहाँ पे वो मात खा जाता है। साइंस वाले को संस्कृत में दिक्कत, तो यहाँ पर उसके लिए समस्या बनी। लेकिन उसके विपरीत जो आर्ट का स्टूडेंट है, उसके आर्ट तो ठीक है, कला वर्ग चाहे विविध का प्रश्न हो, चाहे वो पर्यावरण का प्रश्न हो, कर ले जाता है, लेकिन फिर उसे साइंस और गणित में दिक्कत होती है। तो मतलब यहाँ पे दोनों को दिक्कत। एमबीए वालों को सभी सेक्टर में दिक्कत, बीटेक वालों को फिर वही अंग्रेजी उनको समझ में और दिक्कत, साइंस में भी बायो वालों को मैथ में दिक्कत, मैथ वालों को बायो में दिक्कत। तो प्रायः अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं आप सिलेबस को कवर कर ले जाएंगे, आप सरकारी नौकरी कर ले जाएंगे, तो यकीन मानिए बहुत सारी कमियां भी आप में और हम में है जो आपको नहीं दोहराना है। अब हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। मेरा उद्देश्य ये था कि मैं जब सरकारी शिक्षक बना तो मैंने क्या क्या जीवन में सीखा, वो आपके लिए मायने रखती हैं, मेरे लिए मायने रखती हैं कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। मैं दुर्गेश जायसवाल, इस ई लर्निंग विद दुर्गेश का जो बैनर है, जो प्लेटफॉर्म है, जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जो मुझे शिक्षक के रूप में दे दिया, अब ये संस्था हमारे भाई साहब लोग चलाएंगे। मैं तो सहायक अध्यापक बन गया, लेकिन मैं अपनी फ्री क्लासेस आपको यहाँ पर, अपनी फ्री वीडियोज आपको नित्य प्रतिदिन जरूर देता रहूँगा। अब यहाँ पे अब ये प्रश्न आता है, सर हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। पहली बात, हमें कभी भर्ती का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें सारी चीज़ों को पढ़ना चाहिए जो पूरे पाठ्यक्रम में हो। दूसरी बात, हमें पाठ्यक्रम में उन चीज़ों को फोकस करना चाहिए जो हमारा वीक पॉइंट है, जहाँ से प्रायः परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो गणित एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहाँ पे प्रायः लोगों को दिक्कत होती है, और शिक्षक भर्ती में 20 नंबर का अकेले निर्धारण करता है, मानी 20 नंबर अपने आप में मायने रखता है गणित।
दूसरी तरफ भाषा की बात करते हैं। भाषा में भी प्राय लोग को दिक्कत होती है। हिंदी तो लगभग विश्व में सब कर ले जाते हैं, लेकिन साइंस वालों को, जैसे अंग्रेजी वालों को संस्कृत में, संस्कृत वाले अंग्रेजी में, माने यहाँ पे 10 नंबर आपको दिक्कत होना है। माने आपको अंग्रेजी और संस्कृत को भी बाकायदे पढ़ना है, अंग्रेजी वाले को संस्कृत, संस्कृत वाले को अंग्रेजी। मतलब आपको भाषा में हमेशा फोकस करना होगा। एक एक पॉइंट आपके लिए, नौकरी के लिए, एक एक नंबर आपके लिए, सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिशन लगातार बढ़ता जा रहा है। उतनी आसान नौकरी नहीं है जितना हम और आप समझते हैं। फिर अगर इसके आगे हम बात करें तो फिर साइंस वालों को आर्ट में, आर्ट वालों को साइंस में, तो मतलब 20 नंबर की साइंस, 10 नंबर की साइंस, 20 नंबर गणित, 30 नंबर हो जाता है। वहीं 30 नंबर में विविध, तो 30 नंबर विविध में प्राय लोग करंट को फोकस करते हैं। मैं यहाँ पे आप बताऊंगा मैं कमी, आप करंट अफेयर मत पढ़िएगा, क्योंकि 30 नंबर का जो सिलेबस है वो ई लर्निंग विद दुर्गेश के भरोसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ की स्टाफ पढ़ाएगा। इसमें से कुछ चीज़ें जो मुझे, मैं आपको निःशुल्क में राष्ट्र हित में जो शिक्षा है, देश हित में शिक्षा है, मैं वहाँ पे आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। या स्टडी विद दुर्गेश वो दोनों चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, मैं वहाँ से आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो वहाँ पे जब परीक्षा आपके सर पर आ जाएगी तो आप वहाँ पे करंट अफेयर पढ़िएगा। अभी इसलिए मत पढ़िएगा कि जो आप करंट अफेयर की आज तैयारी करेंगे, जिसमें परीक्षा हॉल में जाएंगे, पता चला परीक्षा आज के साल भर बाद होगी, 6 महीने बाद, तो करंट अफेयर आधुनिक इतिहास बन जाएगा। इसीलिए अभी आप करंट पे फोकस मत करेगा। अपना समय, इस करंट का समय आप अपने गणित पे दीजिए, आप अपने भाषा पे दीजिए। माने अभी भी जो करंट आपको पढ़ना है उनमें अपना इन्हीं चीज़ों पर फोकस करिए। अगर इन पे फोकस करेंगे तो जल्दी से आप नौकरी के और करीब पहुँचेंगे। फिर रीजनिंग, तो जो 5 नंबर की जो रीजनिंग होती है ये प्रायः सभी के सही होते, किसी गलत नहीं होता। 5 नंबर कंप्यूटर है। ये देखिए रीजनिंग के लिए तो आपको यहाँ से मैं ही आपको देख लूँगा, मैं ही आपको प्रयास कर दूंगा। उसके बाद 10 नंबर की पर्यावरण की सीरीज, 20-30 नंबर की जीएस, ये 40 नंबर सबसे बड़ा निर्णायक होता है। सोचिए 150 नंबर के पेपर में 10 नंबर की पर्यावरण के नाम से 4 विषय और 30 नंबर की विविध, ये 40 नंबर अपने आप में एक निर्णायक होता है। और इस 40 नंबर के लिए आप निश्चिंत रहिएगा। यहाँ पे जो ई लर्निंग विद दुर्गेश की संस्था है, इस पर आप जुड़े रहिएगा, इस पर आप भरोसा किए रहिएगा। यकीनन ये 40 नंबर आपको बेहतर, आप 69,000 में जिनका चयन हुआ है 31,277 में, एक बार आप उनसे जरूर पूछेगा क्या आप दुर्गेश सर को जानते हैं, क्या आप ई लर्निंग विद दुर्गेश को जानते हैं, क्या वहाँ से परीक्षा में पेपर में हुबहू आता है, उनके नोट्स कैसे थे, उनकी क्लास कैसी थी। एक बार आप अपने जरूर सीनियर साथियों से पूछेगा, अगर आप इस भर्ती में थे और नहीं भी थे तो उनसे जरूर पूछेगा जो इस भर्ती का हिस्सा थे, चाहे वो चयनित सूची में हो या ना हो। अगर वो परीक्षा में बैठे होंगे तो एक बार वो ई लर्निंग विद दुर्गेश को जरूर जानते होंगे। ये आपके लिए निर्धारक है। माने आपको करंट अफेयर अभी से नहीं पढ़ना है, परीक्षा के 2 महीने पहले से पढ़ना है, क्योंकि कुछ चीज़ें पूछी जाती है वो मैं आपको नोट्स के माध्यम से दे दूंगा, वो आपको फ्री मिल जाएगा। सर कहेंगे फ्री कहाँ मिलेगा, मैं आपको बता दूँ, वो फ्री चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम पे आपको दुर्गेश सर सर्च करना है। क्या करना है? दुर्गेश सर। और जैसे ही दुर्गेश सर सर्च करेंगे आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। अगर फेसबुक पे फ्री मिलेगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश है जहाँ पे आपको फ्री मिल जाएगा। इंस्टाग्राम ई लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश, यहाँ पर ये चीज़ें आपको फ्री मिल जाएंगी। माने आपको परेशान नहीं होना है। 30 नंबर के लिए एकदम परेशान मत होइएगा, वो जिम्मेदारी ई लर्निंग विद दुर्गेश की है। मैं भी सपोर्ट करूंगा आपको, क्योंकि मैं तो शिक्षक हो चुका हूँ, सहकारी शिक्षक। मैं पहले तो मेरे लिए विद्यालय प्राथमिकता है, मेरे लिए ग्रामीण बच्चे प्राथमिकता है, मेरे लिए उनका नौनिहालों का। उसके बाद अगर मेरे पास जो समय बचेगा वो मैं इस देश के, इस राष्ट्र के उन भावी शिक्षकों के नाम करूंगा जिनकी बदौलत, जिनकी वजह से यह मेरा नाम, जिस वजह से मेरा सम्मान बना हुआ है, तो मैं उन तक भी पहुँचाऊँगा। दूसरी बात, अंग्रेजी, संस्कृत, इनको आपको फोकस करना है। कुछ लोग बाल मनोविज्ञान की तरफ, CDP की तरफ से फोकस करते हैं। जी नहीं, वहाँ पे भी जो आपके 30 मार्क्स के आते हैं बाल मनोविज्ञान, कहीं ना कहीं आपने यूपी टेट सी टेट को पढ़ा हुआ है, इसलिए अभी आप फोकस मत करिएगा। अभी आप इन पे फोकस मत करिएगा, क्योंकि जब परीक्षा आएगी तो वहाँ पे हम इनको आप अच्छे से देख पाएंगे। क्योंकि रिवीजन करना, ये चीज़ें पढ़े। जैसे कह दिया कोई हिंदी, तो हिंदी आपने अभी पढ़ी थी, टेट में, सी टेट में कई बार आपने पढ़ी। माने जिन चीज़ों को आपने पढ़ लिया है उन चीज़ों को बार बार पढ़िए। हमेशा नई चीज़ें पढ़िए, हमेशा उन चीज़ों को पढ़िए जो आपकी कमजोरी, जो आपकी वीकनेस है। मैंने प्रायः देखा है लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है गणित में, तो आप पहले गणित पे फोकस करिए। उसके बाद दूसरा सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, दूसरा वो उनको होता है सोशल में, तीसरा उनको साइंस में। इनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत मिलती है। और ये अकेले अगर हम 20 नंबर की मैथ, 30 नंबर की सोशल, विविध 30-40 नंबर की वो, और 10 नंबर की साइंस, माने 40
20 60 10 70, ये 70 नंबर अकेले, 10 नंबर लैंग्वेज, माने 80 नंबर हमेशा आपके लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, हमेशा आपको सफलता असफलता के बीच का एक लाइन डिवाइडिंग खींचेगा। और अब नौकरी उतनी आसान नहीं है जितना हम आप समझते हैं, उतनी कठिन भी नहीं है जितना लोग कहते हैं। अब अगर आप प्रतिदिन अपने आप को 7 घंटे देते हैं, आँख मूंद कर 7 घंटे देते हैं, जिसमें इलेनी विद दुर्गेश को विजिट कर लीजिएगा, यहाँ की ऑनलाइन क्लास है, शायद जौनपुर में ऑफलाइन क्लास भी है, वहाँ पर आप उनको जोड़कर यहाँ पर उनके यहाँ पढ़कर आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। फिलहाल अगर आपको कोई दिक्कत होती, कोई समस्या होती है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोई समस्या आ रही है, उसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर आप लिख दे रहे हैं हम 6306344367 पर आप व्हाट्सएप करके यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। सारी जानकारी, क्लास कैसे होगी, टाइमिंग क्या होगी, कैसे आपको क्लास में जुड़ना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से जान सकते हैं। और मैं आपको पूरी तरह से प्रयास करूँगा, विद्यालय को अपना पूरा समय देने के बाद मैं आपको अपने हस्तलिखित नोट्स यहाँ पर उपलब्ध करा दूँगा। मैं अपने जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज होगी, मैं आपको जो विद्यालय के बाद जो मुझे समय मिलेगा, मैं इनमें भी आपके लिए जो कुछ बेहतर कर पाऊंगा वो भी मैं इन फ्री जगहों पर उपलब्ध कराऊंगा टेलीग्राम पे। तो आप अगर एक शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप शिक्षक बनने का सपना सजोए हुए हैं, अगर आप भविष्य में एक सीट पर अपना कब्जा चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस दशहरा ई-लर्निंग विद दुर्गेश आपके लिए सीरीज शुरू करने जा रही है ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। और कभी मत सोचिएगा कि कौन सी बैच पुरानी होती है, कौन सी बैच नहीं होती, कि जिस दिन आप शुरू करेंगे वो आपकी ज़िंदगी का पहला दिन होगा, क्योंकि जब शुरू करेंगे वो तो पहला ही दिन होगा। तो भैया पहले से क्यों, इस दशहरा हम रावण को मारकर जिस तरह से असत्य पर विजय प्राप्त किया था, सत्य की विजय हुआ था, इस बार हम अपने आप की उन कमियों को मारेंगे और अपने आप पर विजय पाएंगे, ताकि अगली भर्ती में लिस्ट में आपका नाम हो। अगली भर्ती की जब लिस्ट है तो उसमें आपका नाम हो, और आपको अब असत्य सत्य की जो बीच की लड़ाई थी उसमें आपको अव्वल आना होगा, अब उसमें आपको ऊपर आना होगा। और अगर आप अंत में सहकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, अपने आप के अंदर ही कमियों को मारिए। सबसे बड़ी कमी कि सर भर्ती कब आएगी, सर परीक्षा कब होगी, भैया उससे ज़्यादा मायने रखता है आपकी तैयारी पूरी है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं दूसरे का एग्जाम्पल नहीं दूंगा। मैं भी बेशक में पढ़ाता था, लेकिन जब मैं इस परीक्षा हॉल में बैठने के बाद जब 6 तारीख को परीक्षा संपन्न होने के बाद मैं गेट से बाहर आया, तो मेरे साथ बहुत सारे साथियों ने दिया था। लगभग 4 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी। 4 लाख लोगों में से कुछ साथी ऐसे थे जो अगले दिन से फिर पढ़ रहे हैं और आज तक पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ साथी ऐसे भी थे जिनका ये चयन मान लिया था कि मेरा भर्ती में हो जाएगा। वो तैयारी नहीं कर रहे थे, वो तैयारी से दूर हट रहे थे, वो तैयारी से भाग रहे थे, लेकिन अंत में आपने ये देखा एक बड़ा अंतर है। आज मैं आपको खुलकर मंच पर पढ़ा पा रहा हूँ, मैं आपको अपनी निःशुल्क चीज़ें आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, मैं नई चीज़ें आप तक पहुँचाता हूँ। ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स भी जो होता है वो आपको हैंड ओवर मिल जा रहा है, आपको क्लासेज मिल जा रही है, मैं फ्री चीज़ें आपको दे पा रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें। और फिर मैं आपको अपने विद्यालय में भी अपना बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। मतलब आपने देखा कि अगर मैं उस समय सो गया होता, बैठ गया होता, इंतजार कर लेता कि चलिए मेरा भी भर्ती हो गया, क्या मैं आज आपके सामने खड़ा होता? क्या मैं आज आपके सामने गर्व से कह पाता कि नहीं वास्तव में मैंने मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ ये माने नहीं जान रखता, मैंने साथ क्या क्या परिस्थितियाँ रही, लेकिन ये जरूर माने रखता है आज मैं एक सहकारी शिक्षक हूँ, एक मैं सरकारी अध्यापक हूँ। और इस सरकारी शिक्षक, सरकारी अध्यापक होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा, अभी भी आपके पास समय है। अपने समय को, अपने कमियों को पहचानिए और अपने समय को बाहर मत जाने दीजिए। आप अपना बेस्ट दीजिए, यकीन मानिए सफलता आपके कदमों में होगी। मैं आपके साथ हूँ, मेरी जो ई-लर्निंग विद दुर्गेश की जो टीम है वो आपके साथ है, क्योंकि मैं बेशक आज यहाँ पहुँचा, लेकिन ई-लर्निंग विद दुर्गेश का मैं आज भी कर्जदार हूँ। इसने मुझे जो मुकाम दिया, जो मुझे नाम दिया, मैं इसे कभी नहीं बोल सकता, मैं इसका कभी साथ नहीं छोड़ सकता। मैं निःशुल्क पढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पे ऐसे ही पढ़ाऊंगा, लेकिन यहीं से पढ़ाऊंगा क्योंकि इसी ने मुझे नाम दिया, इसी ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। मैं जौनपुर से हूँ, ये जौनपुर में भी ई-लर्निंग विद दुर्गेश जौनपुर में ही है, यहाँ पे उनकी संस्था चलती है। यहाँ पे ऑफलाइन बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, हज़ारों लोग, आप भी जाके जुड़ सकते हैं, नंबर ऊपर दिया गया है। लेकिन आपको बस एक सीट से मतलब है, आपको अपनी सफलता से मतलब है, आपको अपने लक्ष्य से मतलब है, आपको अपनी ज़िंदगी का बेहतर देना है। अगर आप चाहते हैं आप भी सरकारी नौकरी करें, अभी भी आपके पास समय है। यह दशहरा आपके जीवन में बहुत कुछ करने का एक मौका देती है। यह दशहरा आपके जीवन में एक बड़ा सुधार करने का मौका लेकर आई है। अगर आप चाहें इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें और ई-लर्निंग विद दुर्गेश में आप भी हिस्सेदारी बने, आप भी हिस्सा लें और आप भी अपने जीवन का बेहतर करें। बाकी आपकी इच्छा, आपको क्या लगता है, कैसा लगता है, लेकिन
मैं सरकारी शिक्षक बना, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई कि अगर पूरी भर्ती एक साथ हुई होती, मेरे बहुत सारे भाई बंधुओं का हो गया होता। वैसे होना न होना ऊपर वाले के हाथ से है, अभी से रोना ये गलत बात है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप सभी साथियों का जल्दी जल्दी भर्ती प्रक्रिया में हो और आप सभी अपना बेहतर दें, और मैं मुझसे जितना हो सकेगा मैं हमेशा आपको बेहतर देता रहूँगा। फ्री चीज़ों के लिए, चाहे वो फ्री नोट्स हो, फ्री क्लास हो, चाहे वो फ्री प्रैक्टिस सेट की सीरीज हो, वो सभी आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिलेगी। जो टेलीग्राम पे लिंक यहाँ पे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में ले लीजिएगा। फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। अगर आपके मन में इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी ई लर्निंग विद दुर्गेश जो टीम है वो जवाब देगी। हम स्वयं आपको अपनी आईडी से जवाब देंगे, क्योंकि ई लर्निंग विद दुर्गेश जिसका था उसका आज भी रहेगा। मैं केवल बतौर शिक्षक था, बतौर शिक्षक हूँ, लेकिन अब आगे से एक गेस्ट अध्यापक के रूप में रहूँगा। यदि मुझे समय मिलता रहेगा मैं आपको इसमें समय देता रहूँगा। मैं अपनी फ्री चीज़ें आपको यहाँ से प्रोवाइड करता रहूँगा, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में, देश निर्माण में जिस तरह मैं नौनिहालों को अपना बेहतर दूंगा, उसी तरह उन नौनिहालों के अध्यापकों को यदि मुझसे कुछ भी बेहतर होगा मैं जरूर दूंगा। इस बात की घमंड नहीं है, एक बात का मैं भरोसा आपको देकर जाता हूं कि जो मैं सामान्य दिन की सीरीज आपको इस लर्निंग विद दुर्गेश पर दूंगा, जो यहाँ से गणित की सीरीज आपको मिलेगी, चाहे जो भी चैनल पढ़ा रहे हो, ये घमंड की नहीं गर्व की बात है। ये जो 30 नंबर के लिए जो लोगों को परेशान किया जाता है, ये 30 नंबर की मैं ऐसी सीरीज पढ़ाऊंगा कि पूरे जीवन आप याद रखेंगे। हमेशा थोड़ी थोड़ी चीजें मिलेंगी, रोज मैं नहीं दे पाऊंगा, कि मैंने आपको बताया ना कि विद्यालय मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे लिए शिक्षक मैं बन गया हूँ सरकारी, मेरे लिए वो मेरे लिए पहले जरूरी है, ये नहीं। लेकिन मैं इस बात का वादा करता हूँ आपसे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर कि मैं जितना चीज यहाँ पे बेस्ट दूंगा, जितनी चीजें मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, उससे बाहर आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा। यह अनुभव है, और अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है। और डॉक्टर हमेशा पुराना होना चाहिए, क्योंकि पुराना डॉक्टर अनुभवी होता है, कि जो मास्टर होता है वो नया, क्योंकि प्रश्न का ट्रेंड बदल चुका है। अब प्रश्न वन लाइनर की तरह नहीं आता, अब प्रश्न थियरी की तरह आता है, नहीं वाले प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, सही है नहीं, सही नहीं है, माने अगर आपको 3 पता है, चारों पता है, तब आप प्रश्न का सही उत्तर लगा पाएंगे। अब वो नहीं जमाना रह गया कि कोई विकल्प लगा दिया बढ़ गए। अब तो हो सकता है अगली बार शिक्षक भर्ती परीक्षा नकारात्मक अंकों पर होगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हाँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। हो सकता है अगली बार आपकी शिक्षक भर्ती की परीक्षा नकारात्मक अंक का प्रावधान हो। क्यों? क्योंकि मेरिट इतनी जा रही है यार। अब तो ये लग रहा है 125 में 130 भी करने के बाद, 120 करने के बाद भी हम सुरक्षित रहेंगे या नहीं। इसके लिए हो सकता है गवर्नमेंट नकारात्मक अंक का प्रावधान करे। उस समय आपको सबसे बड़ी चुनौती मिलेगी। किसी भी संस्था में दाखिला लिए हो, लेकिन यहाँ पर ई लर्निंग विद दुर्गेश में जरूर विजिट करिएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑनलाइन क्लास में जरूर जुड़िएगा। वहां पर आपको नंबर दिया गया है, वहां आपकी सारी मदद कर देंगे। अब ये मत कहिएगा सर आपकी संस्था नहीं है, आपके भाई की संस्था है या आपके मित्र की संस्था है, फिर आप क्यों? क्योंकि सर मुझे बेस्ट देना है, मुझे इसने पहचान दिया है। आज मुझे सरकारी शिक्षक बनाने में इसकी सबसे बड़ी योगदान है लर्निंग विद दुर्गेश की। मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ? तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर जहां भी पढ़िएगा आप अपना बेहतर दीजिएगा और आप सफल जरूर होंगे, जरूर। क्योंकि आपको एक सीट चाहिए, आपको पूरे बंडल से मतलब नहीं है, आपको एक नौकरी से मतलब है, वो आप लेकर रहेंगे, ये मुझे पता है। क्योंकि आपके अंदर शक्ति है, वो क्षमता है। बस ये मत सोचिएगा परीक्षा चाहे जब हो, अपनी तैयारी करते रहिए। कि क्या आपकी तैयारी बाहर जाएगी? अगर परीक्षा अप्रैल में होगी, फरवरी में होगी, अगर फरवरी की जगह अप्रैल में होगी तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी। तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पता है? जैसे अभी आपने ई लर्निंग विद दुर्गेश में जैसे दाखिला ले लिया, मान लिया आपने ई लर्निंग विद दुर्गेश में दाखिला ले लिया, आपने ऑनलाइन एडमिशन ले लिया। कल्पना कर दें जब दाखिला ले लिया, पता चला आपने 3 घंटे क्लास पढ़ी और आपने पूरी गणित पढ़ ली, पूरी हिंदी सीरीज खत्म कर दी, फिर आपने पूरा इंग्लिश खत्म कर दिया, मैथ खत्म कर दिया, मैथ तो भी बता दी, गणित, और सीडीपी खत्म कर दिया, आपने सोशल खत्म कर दिया। तो जब अगली बार फॉर्म आवेदन होगा, जब लोग पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको इतना नंबर नहीं पढ़ना पड़ेगा। माने 20, 10, 30, 30, 60, 10, 70, माने 70 नंबर नहीं, तब आपको 80 नंबर की तैयारी करना पड़ेगा। और आपका जो कोई मित्र है, आपका जो कोई साथी है, उसे क्या करना पड़ेगा? उसे तब पूरा 150 नंबर पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने तभी तैयारी शुरू नहीं की थी। अभी तो ये पूछता था भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, भर्ती आ गई। तो उस समय अगर आप वो 80 नंबर तैयारी करेंगे, वो 150 का, तो 20 कौन है? आप पढ़े ना। इसलिए अभी भी आपके पास मौका है आपको अपने आप का बेहतर देने के। इस बार इस दशहरा जिस तरह से रावण को मारकर राम सत्य की विजय
प्राप्त करते हैं, असत्य को मारकर सत्य की विजय प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार यह आपके समय है। अपने अंदर को, डर को, अपने अभिमान को और अपनी कमियों को मारकर अपने आप के विजेता बनिए। आप तो राम तो नहीं बन सकते, लेकिन अपने आप में राम के जो कृत्य हैं, राम के जो किरदार हैं, वो अपने अंदर जरूर ला सकते हैं, क्योंकि यह किरदार आपको एक दिन आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा और आपको सहायक अध्यापक बनने का पूरा मौका देगा। मैं दुर्गेश जायसवाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और हो सके इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, हो सके अपने इस वीडियो को सभी मित्रों तक पहुंचाइएगा। मुझे आप सभी के माता पिता का और अपने माता पिता का पूरा आशीर्वाद रहा, जिसकी वजह से मैं अंतोगत्वा एक सहायक अध्यापक के रूप में चयनित हुआ और इस जनपद में हूँ। और जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद में मैं ये चाहूँगा आप भी सिराजे हिंद से जुड़े रहिएगा। जब भी मुझे मुलाकात करना होगा, अनुपम रेस्टोरेंट के बगल में वेद कॉन्वेंट स्कूल, या आप हमारे विद्यालय पर आइएगा और आप प्रयास करिएगा हमारे जो भी विद्यालय होगा उसमें अपने प्राथमिक विद्यालय के अगर आसपास के होंगे अपने नौनिहालों को विद्यालय जरूर भेजिएगा। स्कूल चलो अब माने सभी बच्चों को अपने आसपास सभी साथियों को स्कूल भेजिएगा। जो आपके साथ बच्चे हैं वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, भोजन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और हाँ, आपकी शिक्षा पूरी तरह से प्राथमिक की शिक्षा भी डिजिटल होगी और मैं जल्दी आपको प्राथमिक विद्यालय को भी डिजिटल करता हुआ दिखूंगा। इसलिए आप सभी प्राथमिक विद्यालय में मेरा पूरा सहयोग करिएगा। यह वीडियो अपने साथी मित्र को, अपने परिवार को, अपने अभिभावक को, अपने जो भी जहाँ तक हो सकता है उन सभी तक पहुँचाइएगा। लेकिन अपने आसपास के 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए नज़दीकी विद्यालय में जरूर भेजिएगा। और ये प्रयास करिएगा कि अगर आप भावी शिक्षक बनना चाह रहे हैं, जिस तरह मैं एक सरकारी शिक्षक बनने के बाद भी मैं आपकी मदद कर रहा हूं, मैं आपको फ्री कक्षा दे रहा हूं ताकि आप भी शिक्षक बन सके, उस तरह आपका भी अधिकार है, आपका भी दायित्व है कि आप भी अपने आप के अपने शिक्षक को पहचानें और अपने नज़दीकी विद्यालय में अपने नज़दीकी बच्चों को दाखिला कराएं और धीरे धीरे प्राथमिक विद्यालय का नामांकन बढ़ाएं। मेरी आपसे निवेदन है कि आप सभी प्राथमिक विद्यालय की तरफ ध्यान आकर्षित करें और अपने नौनिहालों को, अपने आसपास अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, बच्चों को जो हो सके उन्हें प्राथमिक विद्यालय में भेजें। यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ भोजन भी मिलेगा और आप जैसे योग्य लोग यहाँ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और आप जैसे योग्य यहाँ से पहले पढ़े हुए हैं, माने इतने शिक्षक पूरे माने जो सरकारी मानक होता है उस माने पर अभी तक सारे शिक्षक थे और आगे भी शिक्षक आ रहे हैं और आप जैसे लोग भी शिक्षक बनकर जाएंगे। तो आप लोग जितनी अधिक संख्या होगी, जितना अधिक नामांकन होगा, उतनी शिक्षकों को कमी होगी और आप लोग पढ़कर उतने ज़्यादा शिक्षक बनेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं इस बेरोजगारी के दौर में आपको सरकारी शिक्षक बनने का और मौके आए तो आपको सबसे ज़्यादा दाखिला कराना होगा। और ई-लर्निंग विद दुर्गेश की टीम हो सकता है अभी आपका साथ दे पूरे विद्यालय को कवरेज करने में, और मैं भी अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि अब ई-लर्निंग विद दुर्गेश मेरा नहीं रहा है। मैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश की तरफ आता हूँ, या मैं एज ए गेस्ट टीचर की तरफ यहाँ आता हूँ। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। आपका कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मुझे आपके कमेंट का, मुझे आपके सलाह का, मुझे आपके सुझाव का पूरा इंतजार है। और आप जिस जनपद से हैं एक बार कमेंट करके अपने जनपद का नाम जरूर बताइएगा और आप हमें कमेंट करके बताइएगा आप कितने नौनिहालों का दाखिला अपने नज़दीक के बेसिक के विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में करा रहे हैं। यह बात आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, अपने जिले का नाम, अपना नाम और आप क्या अपने आसपास के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में भेजेंगे, अगर हाँ तो उसका कमेंट करके जवाब दीजिएगा। मैं ये मानूंगा कि मेरी बातें आपने सुनी, मेरी बात ने आपको हृदय तक पहुँचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इस वीडियो को, इस लिंक को अपने साथी मित्रों तक शेयर करिएगा। यह वीडियो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पे, उनके फेसबुक पेज पे आप लाइव देख पा रहे थे। और मैं दुर्गेश जायसवाल, आपका पुराना साथी, पुराना मित्र, अब एक सहायक अध्यापक के रूप में आपके सामने हो। मेरी तरफ से इस दशहरा ढेरों शुभकामनाएं। जिस तरह से ई-लर्निंग विद दुर्गेश बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं सुपर टेट की इस दशहरा पे, उसी तरह मैं ये चाहूँगा, मेरी तरफ से शुभकामनाएं आप सभी परिवार को, नौनिहाल को, बेसिक परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। फिर दाखिला जरूर करिएगा। स्कूल चले, हम स्वयं चलें, बच्चों को भी लेकर चले। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए उन्हें विद्यालय तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। सभी भावी शिक्षकों को वीडियो को शेयर करिएगा। कोई भी सवाल, कोई प्रश्नों का कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। दुर्गेश सर तो मैं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ई-लर्निंग विद दुर्गेश को भी फायदा होगा। दुर्गेश सर उनके यहाँ गेस्ट टीचर के रूप में बताएं तो आप लोगों ने उनको सब्सक्राइब किया ताकि आगे भी दुर्गेश सर को सुन सके, मतलब अर्थात मुझे। बाय बाय।